अगर आप ये कहो कि गृहस्थ धर्म बड़ा और विरक्त धर्म छोटा है तो ये भी नामुमकिन नहीं है। विरक्त धर्म भी अपने आप में बहुत बड़ा है साहब, और नहीं बड़ा हो तो अपना घर छोड़ के 4 दिन कहीं जंगल में जाके फिर बैठ के देखो, समझ में आ जाएगा गृहस्थ बड़ा कि विरक्त बड़ा। देखो लपर लपर वो कहते ना सांपन की बकवास में जीवन की लपालप, वो एक कहावत है कि जहाँ सर्पों की ही बातें हो रही हो तो जीव ही लपलपाएंगे, दूसरा क्या करेंगे। तो जिंदगी भर कुछ किए तो है नहीं, उनको खाली 2-4 बातें कहीं से इधर उधर से पकड़े और उसके बाद लपालप दिए जा रहे हैं। कुछ पता नहीं उनको जिंदगी में करना क्या चाहिए, होना क्या चाहिए था, क्या करके आ रहे हैं, अब तक जिंदगी में क्या किए, खाली जीभ से लपालप दिए जा रहे हैं। लेकिन ये जीभ से लपालप से कुछ नहीं होने वाला। गृहस्थ धर्म आज भी मैं नहीं, अनंत जन्मों से हो सकता बड़ा हो, या विरक्त अपने आप में बड़ा है। क्यों? क्योंकि ये गृहस्थ जो है ना, ये गृहस्थ बिना विरक्त के गृहस्थ नहीं हुआ है, ये ध्यान रखना। पहले सब विरक्त ही थे। जब ब्रह्मा जी की सृष्टि शुरू हुई तब उस समय मानस सृष्टि का निर्माण हुआ था। ब्रह्मा जी ने मन से मनुष्यों को पैदा शुरू किया था, तब गृहस्थ की कोई जरूरत नहीं थी, कोई गृहस्थ नहीं था। उस समय मानसिक सृष्टि शुरू हुई थी। लेकिन ये नारद बाबा जो है ये ब्रह्मा जी के सबसे बड़े पुत्र हैं, मानस पुत्र। अब ये नारद जी क्या करते कि जैसे ब्रह्मा जी और उनके पुत्र दक्ष थोड़ा सा 2-4, 10, 20, 50 लोगों को मन से बना करके और कहते भाई पहले जाओ थोड़ा बहुत भजन करो, उसके बाद में कुछ शिक्षा प्रदान करके गृहस्थ धर्म का पालन करो। ये पहले का नियम था। पहले क्या होता था कि जो व्यक्ति बालक होता था उसको गुरुकुल में भेज दिया जाता था। गुरुकुल में महात्मा लोग उससे महात्माओं का भी धर्म बताते थे और गृहस्थ का भी धर्म बताते थे, क्योंकि उस समय की परंपरा थी कि महात्मा लोग भी गृहस्थ ही होते थे, विरक्त तो कोई कोई होता था। और भगवान की लीला थी कि उस समय सृष्टि का विस्तार करना था, तो महात्माओं के जैसा ताकत न कल था न आज है। महात्माओं के पास में बहुत युक्तियां थी, इसलिए भी उनको गृहस्थ धर्म बसाना पड़ता था कि सृष्टि विस्तार करना है। तो महात्माओं के गुरुकुल में फ्री में सब लोग पढ़ाए जाते थे, उनको सर्व शिक्षा दिया जाता था कि महात्मा की सेवा कैसे करनी, गऊ की सेवा कैसे करनी, ब्राह्मण की सेवा कैसे करनी, समाज की सेवा कैसे करनी है, और उसके बाद उनको गृहस्थ धर्म के लिए भेज दिया जाता था। आज क्या है, गोस्वामी जी कहते हैं स्कूल में बच्चे भेजे तो जा रहे हैं, लेकिन उस स्कूल में केवल एक ही बात सिखाई जाती है, पेट कैसे भरेगा, कैसे लूट घसोट करके कहीं से भी इकट्ठा करके आराम से पैसा ले आओ और चक खाओ मस्त सो। ना वहाँ कोई संस्कार सिखाया जाता, ना कोई संस्कृति सिखाई जाती है। यहाँ तक कि अपने माता पिता को प्रणाम करने के लिए नहीं कहा जाता साहब। आज बच्चे नमस्कार प्रणाम ये नहीं बोलते, आज हाय हाय। बच्चे हाथ हिला के कहते हैं मम्मी हाय हाय। और हमारे यहाँ हाय हाय कब होता था? हमारे भारत की परंपरा है, जब हमारे ऊपर कोई बहुत बड़ी विपत्ति आती थी, कोई बहुत बड़ा दुख आता था ना, तब हम लोग कहते थे हाय राम अब क्या करें, हाय राम अब क्या करें। और वो आज हाय हाय हम बच्चों को स्कूल में सिखाया जा रहा है कि अपने मम्मी से हाय हाय करना। अब बताओ ये संस्कार हमारा कहाँ से बिगड़ रहा है? पहले सीधा सीधा इस गुरुकुल में सिखाया जाता है कि अपने माता पिता गुरुओं का जाकर के दोनों हाथों से प्रणाम करो, क्योंकि गुरुओं के अपने से बड़ों के चरणों में प्रणाम करने से उनके अंदर में जो पॉजिटिव एनर्जी है, जो ऊर्जा है, वो प्रणाम करने से सामने वाले को मिलता है। इसलिए हम पांव छू करके प्रणाम करते थे। और आज कुछ लोग तो है एक हाथ से ऐसे लठ मारते हैं जैसे महाराज, उनको न सीताराम न राधे श्याम, खाली हाथ उठाए महाराज, तो महाराज भी कहना हाँ भगत जी।
न महाराज ने राम राम बोला और न भगत ने राम राम। वो महाराज तो हाँ बस भगत जी ठीक रहो। इसका मतलब जानते हो, एक संत कह रहे थे महाराज इसका मतलब, बोले दोनों वहीं मिलेंगे। यहाँ फुर्सत नहीं है किसी को, यहाँ तो चलते फिरते मामला चल रहा तो हम वहीं मिलेंगे। तो महाराज भी कहते चिंता मत करो, हमें भी फुर्सत नहीं, वहीं ठीक है, तुम भी आगे जाओ हम भी आगे जाएं। देखो जीवन में संस्कार बहुत जरूरी है साहब। अगर हम अपने बालक को संस्कार नहीं दे पाए, संस्कार विहीन जीवन कोई कितना भी धनाढ्य हो जाए, कितना ऊंचे पद पे चला जाए, लेकिन अगर संस्कार विहीन है तो उसका जीवन व्यर्थ ही जाएगा। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि आज महाराज भोले बाबा और माता पार्वती दोनों दिव्य सिंहासन पर बैठे, धर्मारूढ़ होकर